गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि हमने कुछ दिन पहले एक कूलर बना करके दिखाया था जिसमें कि आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और उस वीडियो में आप में से काफ़ी भाइयों की कमेंट आई थी कि भाई कोई बैटरी से चलने वाला कूलर बना करके दिखाओ, क्योंकि जो वो वाला कूलर था वो सिर्फ लाइट से चलता था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कूलर बना करके दिखाने वाले हैं जिससे आप लाइट, बैटरी, सोलर पैनल तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ से चला सकते हो। और ये कूलर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि इसे हम 775 डीसी मोटर की मदद से बनाने वाले हैं। तो गाइस यार, वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो भाइयों, मैं लेके आ चुका हूँ एक खाली प्लास्टिक की कैन और ये आपको मार्केट में मात्र 200 से 250 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके 3 साइड पर कूलिंग पैड लगाने के लिए चौकोर कटिंग करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे नीचे से 3-4 इंच छोड़ करके कटिंग करना है ताकि हम इसी के अंदर पानी को भी भर सके। तो फटाफट से हम इसमें मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने इसकी तीनों साइड की कटिंग कर ली है। और अब गाइस, इसके आगे साइड पर हमें फैन के लिए गोल कटिंग करना है। तो इसमें हम इस प्रोपेलर को लगाने वाले हैं, तो इसकी साइज़ की हमें इसमें कटिंग करना होगा। तो पहले हम इसकी साइज़ को कंपास की मदद से नाप लेते हैं और फिर इसके मिडल में हम एक गोल सर्कल बना लेते हैं ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें गोल मार्किंग लगा ली है और अब इस मार्किंग के निशान से इसे कट कर लेना है। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लेना है ताकि हम इसके अंदर फैन, कूलिंग पैड, वाटर पंप को अच्छी तरीके से लगा सकें और इसके अंदर पानी को भी भर सकें। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसमें फ़ैन के लिए कटिंग कर ली है और इसे हमने ऊपर साइड से भी कट कर लिया है। और अब इसके बाद हमने एक 775 डीसी मोटर ली है और आपको तो पता ही होगा कि ये मोटर कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है और ये आपको मार्केट में 180 से 200 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और अब जो हमारी प्रोपेलर है इसे हम मोटर के शाफ्ट में फिक्स कर देंगे और इस मोटर को कैन के अंदर साइड से कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हमें इसके लिए फ्रेम बनाना होगा। तो पहले हम इसकी प्रोपेलर को निकाल देते हैं और फ्रेम बनाने के लिए हमने 1.5 इंची वाले पीवीसी पाइप से करीब 2 इंच का एक टुकड़ा कट कर लिया है और इसके एक सिरे को हमने पीवीसी शीट से कवर करके इसके मिडल में हमने मोटर की बुश की साइज़ का होल कर लिया है। अब इसे हम मोटर में कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस, हमने पीवीसी शीट से 4 कुछ इस प्रकार की लेग बना ली है और इन चारों लेग को हम मोटर के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो हमने चारों लेग को इसके चारों तरफ फिक्स करके चिपका दिया है और अब जो हमारी प्रोपेलर है इसे हम वापस से मोटर के शाफ्ट में फिक्स कर देंगे और फिर इसके स्क्रू को कस करके अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और अब आप देख सकते हो कि हमारी प्रोपेलर इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि इन चारों लेग के यहाँ पर एक एक होल करना है। तो इसमें हम ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेते हैं। अब जो हमारा फ़ैन है इसे हम कैन की यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसकी जो चारों लेग में हमने होल किए थे इनकी हम कैन पर कुछ इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे ताकि हम कैन में सही जगह पर होल कर सकें। आप देख सकते हो कि हमने चारों लेग की इसमें मार्किंग कर ली है और अब इस मार्किंग के निशान से इसमें हमें होल कर लेना है।
अब गाइस हम इस फैन को कैन के अंदर से कुछ इस तरीके से लगा देंगे, लेकिन उससे पहले इसके आगे साइड पर हमें जाली लगाना है ताकि इसमें कोई भी हाथ ना डाल सके। तो इसके लिए हमने इसकी साइज से थोड़ी बड़ी साइज की एक जाली कट कर ली है। इस जाली को हम इसके अंदर तरफ से कुछ इस प्रकार से लगा देंगे और फिर इसमें हम फैन को लगा देंगे और फिर इसके चारों कोनों पर 4 नट बोल्ट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो भाइयों हमने इस फैन को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है और अब गाइस हमें क्या करना है कि जो हमने इसके 3 साइड पर कूलिंग पैड के लिए कटिंग की है, इसके लिए हमें कूलिंग पैड बनाना है। तो कूलिंग पैड बनाने के लिए हमने इनकी साइज से थोड़ी बड़ी साइज के जाली से 6 पीस कट कर लिए हैं। सभी के लिए हमने 2-2 पीस कट किए हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस को लेंगे और फिर हम लेंगे कूलर की घास को और इस घास को हम जाली के ऊपर कुछ इस तरीके से पतला पतला करके बिछा देंगे। तो हमने घास को एकदम पतला पतला करके बिछा दिया है और अब हमें दूसरी वाली जाली को लेना है और इसे इसके ऊपर साइड कुछ इस तरीके से रख करके इसमें 3-4 जगह पर तार को अच्छी तरीके से बांध देना है। तो गाइस हमारा कूलिंग पैड बनकर तैयार हो चुका है और इसी प्रकार से हमने 2 और कूलिंग पैड बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब इन तीनों कूलिंग पैड को अपने कूलर के अंदर साइड से कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर और नीचे साइड पर 2 होल किए हैं। तो इनमें हम नट बोल्ट को कस करके इन जालियों को अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो भाइयों मैंने तीनों कूलिंग पैड को इसके तीनों साइड पर अच्छी तरीके से लगा दिया है और अब गाइस इन तीनों कूलिंग पैड के ऊपर हमें पानी गिराना होगा ताकि हमारा कूलिंग पैड एकदम अच्छी तरीके से भीग पाए और हमें एकदम ठंडी ठंडी हवा मिले। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट का वाटर पंप लिया है और एक हमने करीब 2 फीट की पाइप को लिया है और इसके एक सिरे को हम वाटर पंप के आउटपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब हमने कुछ इस टाइप की खाली हेडिंग से इस टी को बनाया है और इसके एक सिरे को हम इस पाइप के दूसरे वाले सिरे से कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद हमने वाटर लेवल वाली पाइप से 2 टुकड़े कट किए हैं, एक 1 फीट का और एक 2 फीट का, और इन दोनों पाइप को इस टी के दोनों सिरों से कनेक्ट कर देना है। और अब गाइस इन दोनों पाइप के दूसरे वाले सिरे में हमें ग्लू गन की मदद से ग्लू भर करके इन्हें पैक कर देना है ताकि इनसे बिल्कुल भी पानी ना निकले। और अब इन दोनों पाइप में हमें काफी सारे छोटे छोटे होल कर देना है ताकि पानी बूंद बूंद करके हमारे कूलिंग पैड के ऊपर गिरता रहे और हमारा कूलिंग पैड एकदम अच्छी तरीके से भीग पाए। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें काफ़ी सारे होल कर लिए हैं और अब इस वाटर पंप को अपने कूलर की टंकी में डाल देना है और इसकी जो पाइप है इसे तीनों कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा करके इसे तार की मदद से बांध देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि सभी होल नीचे की साइड रहने चाहिए। तो भाइयों हमने इस पाइप को तीनों कूलिंग पैड के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लिया है और अब गाइस इस फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए हमने एक 12 वोल्ट का स्पीड कंट्रोलर लिया है और एक हमने स्विच लिया है और एक हमने 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट लिया है और इन तीनों को हम अपने कूलर के यहाँ पर लगाएंगे। तो इन्हें लगाने के लिए हम इसकी साइज की यहाँ पर होल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें फीमेल सॉकेट, स्विच, स्पीड कंट्रोलर तीनों के लिए इसमें होल कर लिए हैं। तो चलिए अब इन तीनों को हम इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 वायर लिए हैं और इन दोनों वायर को हम फीमेल सॉकेट के दोनों पॉइंट से सोल्डर कर देंगे, पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लैक वायर को। और अब इन दोनों वायर को हमें स्पीड कंट्रोलर के इनपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, लेकिन हमें ऐसे में पता नहीं चल रहा कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट। तो पहले हम इसे खोल करके निकाल लेते हैं।
अब आप इसके पीछे साइड पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पावर, यहाँ से हम इसमें पावर देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर, यहाँ से मोटर में पावर जाएगा और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा हुआ है ताकि हमें पता चल सके कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। अब गाइस जो हमारे फीमेल सॉकेट के वायर हैं, इन दोनों वायर को हम जहां पर पावर लिखा हुआ है इसके दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लैक वायर को। और अब इसके बाद हमने दो और वायर लिए हैं और इन दोनों वायर को हम मोटर वाले दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लैक वायर को। और अब इन दोनों वायर को डायरेक्ट अपनी 775 डीसी मोटर के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। अब जो हमारे फीमेल सॉकेट के वायर हैं, इन दोनों वायर के बीच में हमने एक एक कट लगा करके इनके तार को छील करके निकाल लिया है। इसका जो रेड वाला वायर है इसे हम स्विच की किसी भी एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे और अब इसका जो ब्लैक वाला वायर है इससे हम वाटर पंप के ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे और जो वाटर पंप का रेड वाला वायर है इसे हम स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को अच्छे तरीके से कर लिया है और अब जो हमारा स्पीड कंट्रोलर है इसे हम वापस से इसमें फिक्स करके कस लेते हैं। अब गाइस जो हमने इसके ऊपर वाले हिस्से को कट किया था इसे वापस से लगाना है, लेकिन इसे इस तरीके से लगाना है ताकि हम इसे खोल सकें और इसके अंदर पानी को भर सकें। तो इसके लिए हमने दो कुछ इस प्रकार के गेट वाले कब्जे लिए हैं और इन दोनों को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो गाइस हमने दोनों कब्जों को अच्छे तरीके से लगा लिया है और अब हम इसके ढक्कन को कुछ इस तरीके से खोल करके इसके अंदर पानी को भर सकते हैं। तो फाइनली हमारा कूलर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ढक्कन को खोल लेते हैं और इसके अंदर पानी को भर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर पानी को भर लिया है। तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं। तो इसे चलाने के लिए हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है और इसका जो मेल सॉकेट है इसे हम अपने कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे और अब हम इसके स्विच को करते हैं ऑन। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारा कूलर का वाटर पंप चालू हो गया है और अब हम इसकी जैसे ही स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा फैन भी चालू हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा कूलर चालू हो चुका है और आप इसके तीनों साइड के कूलिंग पैड को देख सकते हो कि एकदम अच्छी तरीके से भीग रहे हैं और जितने अच्छे तरीके से इसका तीनों साइड का कूलिंग पैड भीगेगा हमारा कूलर उतनी ही ठंडी ठंडी चिल लगा देगा। तो आप देख ही सकते हो कि इसके तीनों साइड के कूलिंग पैड एकदम अच्छे तरीके से भीग रहे हैं और हमारा कूलर एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल हवा दे रहा है। और गाइस आप इन पेपरों को उड़ता हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है कितना ज़्यादा पावरफुल है और आप इसकी स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, अगर आपको कम गर्मी लग रही है तो आप इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हो। गाइस अभी हमारा कूलर इस बैटरी से चल रहा है। अब हम आपको इसे लाइट से भी चला करके दिखाते हैं। इस कूलर को लाइट से चलाने के लिए हमने एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को लिया है। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 180 से 200 रुपये में आसानी से मिल जाएगी और इसके जो एसी वाले वायर हैं इन्हें हम डायरेक्ट लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे और इसका जो मेल सॉकेट है इसे हम अपने कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे और अब हम इसके स्विच को करते हैं ऑन। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारा कूलर का वाटर पंप चालू हो चुका है और अब हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो इसका फैन भी चालू हो जाएगा। और अब हमारा कूलर इस 12 वोल्ट की पावर सप्लाई की मदद से डायरेक्ट लाइट से चल रहा है। और गाइस अगर आप इस कूलर को सोलर पैनल से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट के सोलर पैनल से आप इस कूलर को डायरेक्ट चला सकते हो। तो गाइस आप भी ऐसा ही कूलर अपने घर पर बनाइए और गर्मियों में भी ठंडक का मजा लीजिए। तो अगर आपको हमारा ये कूलर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।